नमस्कार। आपको बता दें कि आज श्री प्रीतम धाम दशमेश धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के पीठाधीश्वर बाबा हरिदास ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में लगातार 40 दिनों यमुना बचाओ यात्रा के माध्यम से जनजागरण करने का ऐलान किया है। बाबा हरिदास के सानिध्य में उनके साथ साधु संत, महात्मा व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यात्रा प्रीतम धाम ठोकर न 14 नियर शमशान घाट, गीता कॉलोनी, दिल्ली से प्रारंभ होगी। फैक्ट्रियों व कारखानों का केमिकल युक्त पानी नालों के माध्यम से सीधे यमुना नदी को प्रदूषित करता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी एक विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं है, जिससे यमुना के सफाई कार्य को एक विभाग दूसरे विभाग पर टाला जाता है। सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के कार्य योजना को भी अत्यंत लापरवाही व धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे 80% दिल्ली की जनता दूषित पानी पीने पर मजबूर और विवश है। और हमारी पीड़ा है, हम आपके सामने रखेंगे। पीड़ा ये है कि 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले गिरते हैं। हम सब वोट देते हैं सरकार को, और किसी ने अधिकार नहीं दिया कि नालों को पवित्र नदी के अंदर डाला जाए। ये आप सभी जानते हैं कि पवित्र नदियों के अंदर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, कहीं पर भी उठा के देख लीजिए कि नाले नदी के अंदर, पवित्र नदी के अंदर डाले। सरकार हमसे टैक्स हर चीज का लेती है, सीवेज का लेती है, हाउस टैक्स लेती है, जल का लेती है, लेकिन उनको अधिकार किसने दिया यमुना के अंदर पानी डालने का, वो नाले डालने का, गंदे नाले डालने का किसने अधिकार दिया? मैं आप लोगों की कृपा से जन जागरण सभी के साथ में करना चाहता हूँ। मैं 122 जो नाले गिर रहे हैं नदी के अंदर, और मैंने अभी तक जो स्टडी की है, सभी से बात करी है, आला अधिकारियों से, तो उसमें एक ही दोष निकलता है पूरे दिल्ली के अंदर, और वो है प्रदूषण डिपार्टमेंट। प्रदूषण डिपार्टमेंट ही लाइसेंस देता है औद्योगिकरण के लिए। वो अपना माइक्रो देता है कि इतने माइक्रो तक आप पानी डालेंगे। आज मेरे बहुत सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनका गंद कहाँ जा रहा है? उस पर कोई पैमाना तो होगा। नालों में डाला जा रहा है, नालों में गाद इतनी हो गई है, वही गाद नदियों में जा रही है। गाद आज तक नहीं निकली 3 दशक के अंदर। अगर गाद नहीं निकली तो 70% नहीं बल्कि हम 90% यमुना का फिल्टर करके पानी पीते हैं, जो उसके अंदर कीटाणु आते हैं और हमको कैंसर रोगी बना रहे हैं, डायलिसिस बना रहे हैं, और आंख शोध हो रही हैं, और सबसे ज्यादा जो दिमाग की बीमारियां, बच्चे कार्य नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता बहुत कमजोर होती जा रही है। ये पानी ही है जो ये कार्य को कर रहा है, और उसको हमें पिलाया जा रहा है। ये देखिए, मैं 2 पानी लेकर आया हूँ। ये यमुना का जल है। पिछले 15 साल से यमुना के अंदर खड़े होकर प्रतिदिन 3 घंटे देता हूँ अपनी जीवनचर्या में से। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड देने वाला पीता है 5 साल, और ये जो जल देख रहे हैं आप, ये बोर्ड पाने वाला पीता। हम इस यात्रा को दोनों को एक करने के लिए कि जो जल हम पी रहे हैं वो जल आपको भी पीना पड़ेगा। जन जागरण के लिए हम निकल रहे हैं। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मेरी यात्रा बेशक कितनी भी कठिन हो, मुझे कोई भी यातना आए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आप चौथे स्तंभ के सब मेरे साथ में हैं, और मैं चाहूंगा कि आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ यमुना के लिए कि आप लोगों के द्वारा ही यमुना का उद्धार हो सकता है। जन जागरण की जरूरत है। जन जागरण के लिए मैं निकला हूँ। केवल आपका हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि माँ यमुना को आप लोग बचा लीजिए। आपकी कलम में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो 24 घंटे के अंदर ये यमुना साफ हो सकती है। जब G20 24 घंटे में दिल्ली सुधर सकती है दूसरे देशों को दिखाने के लिए, तो क्या हमारी यमुना जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वो सुधर नहीं सकती? केवल हमारी यही डिमांड रहेगी कि यमुना में जितने भी नाले गिर रहे हैं उनको फिल्टर करके डाला जाए, नहीं तो आने वाली फरवरी के अंदर हम लोग नालों को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। यमुना का जो एक मिशन बाबा हरिदास जी ने छेड़ा है, ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, रोजाना टीवी में भी दिखाया जा रहा है। छठ पूजा के ऊपर भी काफ़ी बातें हुई, इतने झाग दिखाए जाते हैं
लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी दिल्ली की जनता सो गई है, जागरूक नहीं है। उसमें अपने पूजा पाठ की सामग्री फेंकने के लिए तैयार है, यमुना को गंदा करने के लिए तैयार है। यमुना में इतने नाले गिर रहे हैं जिससे यमुना नदी नाले की तरह हो गई है। उसको कैसे बचाया जाए, इसी जन जागरण के लिए बाबा हरिदास जी ने इस बीड़े को उठाया कि यमुना को साफ करना है। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। 17 तारीख से 26 दिसंबर तक, 17 नवंबर से 26 दिसंबर तक 17 विधानसभा क्षेत्र में बाबा जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ जन जागरण के लिए निकल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये संदेश देने की आवश्यकता है कि आज यमुना माँ प्रदूषण से त्राही त्राही कर रही है। प्रदूषण उसमें इतनी मात्रा में हो गया है और हम दिल्ली वासी उसी पानी को पी रहे हैं। उसी पानी को पीने के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे जीवाणु उसको फिल्टर करने के बाद भी चले जाते हैं। तो विषय यह है कि बाबा हरिदास जी ने बीड़ा उठाया है और काफी समय से प्रीतम धाम पर हम यज्ञ के माध्यम से, हम यात्रा के माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आप ही अब यमुना को बचा सकते हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, एनजीओ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिख कहीं कुछ भी नहीं रहा। और हमारी संस्था इनके साथ जुड़ी हुई है। 70 विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे और वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि हम अपने रिसर्च अभी आया है कि हम जो पानी पीते हैं, यहाँ भी देखिए हम लोग प्लास्टिक को और प्रदूषण को मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ भी पानी प्लास्टिक की बोतल में है। ये प्लास्टिक की बोतल जो है हमारे बच्चे पीते हैं। हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च आया है कि अगर हम 30 साल तक इसमें पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में 2.25 किलो प्लास्टिक होता है जो कैंसर पैदा करता है। हर दिन हम प्लास्टिक पी रहे हैं। प्लास्टिक हमारे घरों के छतों पे जो प्लास्टिक का टंकी लगा है वो हीट होता है और उससे पेस्टिसाइड निकलता है और वो हमारे शरीर में जाता है। तो इसलिए इस यात्रा के दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि हम स्कूली बच्चों को कम से कम ये जागरूक करें कि ये प्लास्टिक की बोतल में आप पानी ना पिएं। अपने माता पिता से ये बोलें कि इसकी जगह पे आप उनको स्टील का थर्मस दे या कोई और चीज़ दे सकते हैं, लेकिन ये ना दो। और इस यात्रा के दौरान करीब करीब हम 1 लाख घरों तक पहुँचेंगे। हम ये पम्पलेट बांटेंगे हर घर में और लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये हमारी एक योजना है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो लोग इनसे जुड़े ताकि इनका हौसला अफजाई हो। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।